नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश में नरसिंह फर्जीवाड़े पर घमासान बढ़ता ही नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। पहले सड़क पर विपक्ष का बवाल देखने को मिला और अब सदन के अंदर। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इसमें कांग्रेस नरसिंह घोटाले का मसला लगातार उठा रही है। हालांकि इस पर चर्चा सदन में हुई, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। कल सदन में जिस वक्त वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश कर रहे थे, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम कांग्रेस विधायक सदन में नरसिंह फर्जीवाड़े पर चर्चा की मांग कर रहे थे। मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग लगातार कांग्रेस कर रही है और आज भी इस मुद्दे पर सदन में सियासी संग्राम होना तय है। तो वहीं सदन में नरसिंह फर्जीवाड़े पर चर्चा की मांग, सदन के अंदर गलत जानकारी देने को लेकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया है विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस बात को लेकर जानकारी दी है। दो विधायकों ने नरसिंह फर्जीवाड़े पर चर्चा के लिए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लगाया है। मंत्री विश्वास सारंग ने सदन के अंदर झूठा जवाब दिया है। ये आरोप उमंग सिंघार की तरफ से लगाया गया है। उमंग सिंघार मेरे साथ मौजूद है और विधानसभा का चौथा दिन है। क्या तैयारी के साथ पहुंचे हैं? बजट पर चर्चा होनी है। नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, आज भी मांग की जाएगी चर्चा की? स्वाभाविक है, हमारे सदस्यों के पार्टी की तरफ से दो सदस्यों ने उस पर विशेषाधिकार लगाया है, तो इस पर हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, की बात करेंगे, चर्चा की बात करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। और निश्चित तौर से जो अधिकार सदन के अंदर रहते सदस्यों को, अगर मंत्री झूठ बोले तो हनन का बनता है नोटिस। उस पर आप अध्यक्ष जी क्या जवाब देते हैं, सदस्य अपने व्यवस्था देते हैं? माननीय अध्यक्ष जी आप मालूम पड़ेगा। 6 घंटे चर्चा हुई है, ध्यान आकर्षण में ऐसा होता नहीं है, लेकिन चर्चा हो चुकी है। लेकिन जो जवाब आया सरकार की तरफ से, मंत्री ने दिया झूठा जवाब दिया, विश्वास सारंग ने झूठी बातें कही, तो ये सदन को गुमराह करना है और एक व्यापम 2 है। ये मैं कह सकता हूँ प्रदेश के अंदर इस पर तत्काल मोहन यादव जी को संज्ञान लेना चाहिए, विश्वास सारंग का इस्तीफा कराना चाहिए और तो इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, बजट को पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी बहुत बेहतर बता रही है, सर्वस्पर्शी बता रही है, 16% बढ़ा है बजट, ये दावा किया जा रहा है। आपने क्या देखा, क्या समझा? देखिए, बात अगर आंकड़े की बात करें तो आंकड़ों का खेल है। महत्वपूर्ण ये है कि आप परिसंपत्तियां, लोक संपत्तियां क्यों बेच रहे होते प्रदेश की? अगर आपके पास आर्थिक साधन उपलब्ध है तो आपने संपत्तियां क्यों बेच रहे हो? जो मुझे जानकारी मिली कि 2 लाख करोड़ की संपत्तियां बेचने की सरकार तैयारी कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप पूंजीगत निवेश पे खर्च तो करना चाह रहे हो, लेकिन उन योजनाओं के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उन योजनाओं के माध्यम से जो पैसा आ रहा वो किनकी जेब में जा रहा, कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है, ये बताएं। धन्यवाद। कई तरीके के सवाल बजट पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए। इसके साथ ही नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर भी आज चर्चा की मांग सदन में कांग्रेस पार्टी करेगी। कैमरे पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा घमासान देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। आज चौथा दिन है मॉनसून सत्र का, लेकिन आज भी विपक्ष की तरफ से नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर चर्चा की मांग की जा सकती है। आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। पहले दिन डॉक्टर के एप्रन पहनकर पहुंचे थे सभी विपक्ष के विधायक और इस नरसिंह फर्जीवाड़े मामले को लेकर चर्चा की मांग की थी और अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि विश्वास सारंग ने सदन को गलत जानकारी दी है। चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रेम व्यास जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि परमार जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम व्यास जी, आपसे शुरुआत करूंगी। उमंग सिंघार आरोप लगा रहे हैं कि नरसिंह फर्जीवाड़े मामले को लेकर विश्वास सारंग ने सदन में गलत जानकारी दी है और यही वजह है कि आज फिर से विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाकर विपक्ष मांग कर रहा है कि नरसिंह फर्जीवाड़े पर चर्चा होनी चाहिए।
देखिए मनु जी, कांग्रेस की जानकारी सही, भारतीय जनता पार्टी की जानकारी जो है गलत। इसी कारण से ये अमर्यादित, अशोभनीय, असंसदीय कृत्यों को जो है विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप देखिए, इसके पूर्व में लगभग 2020 और 21 से पूरी घटना का उल्लेख विस्तृत से दिया गया है। लगभग 4.5 घंटे विशेष अधिकार में जो चर्चा हो चुकी है, प्रश्नकाल का दौर होता है, उसमें संबंधित प्रश्न और उस प्रश्नों का ध्यानाकर्षण और उसमें संबंधित प्रश्न और उसके जवाब पूरी तरह से दे दिए गए। लेकिन उसके बाद कांग्रेस क्या कर रही है आप देखिए। मैंने जो पूर्व में आपके साथ ही मनु जी में डिबेट्स में बैठ चुका हूं। 2020-21 से घटना प्रारंभ हुई, एमपी एनआरसी ने 93 कॉलेजों को निरस्त करा और उसके बाद में जब 1.5 वर्ष का कार्यकाल था मध्य का, उस कार्यकाल में कितने कॉलेजेस को जो है रिन्यू किया गया? 353 कॉलेजेस को रिन्यू किया बिना निरीक्षण के और 100 नए कॉलेजेस को जो है स्वीकृति प्रदान की गई। यही बात को जो है पटल पर रखा गया है। अब अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो विजय लक्ष्मी साधो जी सामने आकर बयान दे कि हाँ मैंने 353 कॉलेजेस को परमिशन दी थी या नहीं दी थी। उस दौरान का जो है पूरा डाटा निकाल लिया जाए कि 100 नए कॉलेजेस को परमिशन दी गई थी कि नहीं दी गई थी। और दूसरी बात है कि मामला पूरा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संज्ञान में, हाई कोर्ट के संज्ञान में चल रहा है। उसमें जो भी कार्रवाई हो रही है पूरा उसकी निष्पक्ष जांच हो रही। लेकिन यहां पर सदन का लाखों करोड़ों रुपया, प्रदेश के जो है आम जनों का लाखों करोड़ों रुपया को व्यर्थ बर्बाद करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। बजट का जब महत्वपूर्ण अंग चल रहा है, जिस बजट को मध्य प्रदेश के भाग्य निर्माता के रूप में देखा जाता है, तब वॉकआउट करने का कार्य कर रहे हैं। और यह प्रयास सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, यह संसद में भी यही प्रयास हो रहा है कि वेल में जाने के लिए जो नेता प्रतिपक्ष उनको प्रेरित कर रहे हैं, उसके बाद में जो हिंदू को हिंसक कहा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं जब देश में होगी तब देश इनको पूर्व में जवाब देते आया है, आगे भी जवाब देगा। दूसरी बात है कि मैं पुनः एक बहुत छोटा सा रिव्यू दे देता हूं। 2021-22 में जो है निरीक्षण किया गया, उसके बाद कार्रवाई की गई। सितंबर 2022 में स्क्रूटनी की गई, दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया। 2 अप्रैल 2023 में माइग्रेटेड फैकल्टी जो अपात्र थी, लगभग 2,500 उनको निकालने का कार्य किया गया। उसके बाद में जबलपुर बोर्ड में जब केस ट्रांसफर हुआ, जब सीबीआई की सहमति दी गई और उसके बाद रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच चलना, तो ये सरकार निरीक्षण करने के पश्चात समदर्शिता के, लेकिन वो तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा मांग रहे हैं। उसके पूर्व में विजय लक्ष्मी साधो जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। 2 मामले हुए थे उस समय, मोबाइल कांड भी हुआ था जब 63,000 मोबाइलों का 1 घंटे पहले सौदा कर दिया गया था। ठीक है रवि परमार जी, जब नरसिंह फर्जीवाड़े मामले को लेकर ध्यान आकर्षण में 4 घंटे से ज्यादा चर्चा हो चुकी है और बीजेपी का यह कहना है कि उस चर्चा में दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि विश्वास सारंग को हटाया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा तो ये मामला बहुत संवेदनशील है और मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता से जुड़ा हुआ मामला है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और मध्य प्रदेश के लाखों नर्सिंग छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको लेकर हम चर्चा चाहते हैं कि सदन में उस पर चर्चा हो। और जो चर्चा है वो ध्यान आकर्षण में हुआ है ना, 4 घंटे तक बहस हुई, फिर उससे आप संतुष्ट नहीं है? देखिए, झूठे इतना बड़ा मामला है, झूठे तथ्य प्रसारित किए गए माननीय सदन में, तो इसको लेकर हमने तथ्यों के साथ में, दस्तावेजों के साथ में क्या झूठ बोला, इस पे पुनः चर्चा की जाए। और जिस तरह से सदन में, देखिए सदन में जिन कॉलेजों की बात की जा रही थी कि विजय लक्ष्मी साधो ने मान्यता दे दी, ये कर दिया, मैं आपको बता दूं कि जब हमारी सरकार थी तो 358 कॉलेज थे और जब हमारी कार्यकाल में 448 कॉलेज हो गए, मतलब सिर्फ 90 नए नर्सिंग कॉलेज खोले गए। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मैं बताऊं कि जो 448 थे उससे बढ़ के 667 हो गए, मतलब 219 नए कॉलेज मध्य प्रदेश में खोल दिए गए। और इन 219 नए कॉलेजों में सिर्फ फर्जी कॉलेज थे, कागजों में संचालित होने वाले कॉलेज थे। आज भी उन दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जो इस नर्सिंग घोटाले में संलिप्त है। मुख्य रूप से जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो निरीक्षण करने वाले लोग हैं उनको बचा रही है सरकार। क्या जरूरत है 111 लोगों को नोटिस देने की? सीबीआई ने बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? सीबीआई ने जो अपनी जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट की है उसमें 66 कॉलेज अनसुटेबल हैं, जिसमें से 39 की मान्यता कांग्रेस सरकार में दी गई थी, 15 महीने की सरकार में।
देखिए, ये पूरे तथ्य झूठे। वो 66 कॉलेज ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खोले गए। आप 2020-21 सत्र की लिस्ट उठा के देख लीजिए, उस लिस्ट में ये सारे कॉलेज है और हम इन सारों कॉलेजों की जानकारी सदन में दे चुके हैं। दूसरी चीज, हमने मीडिया के सामने भी ये जानकारी रखी है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज मतलब जो इसमें क्या आप यहाँ बताइए ना, अभी परमार जी आप यहाँ बताइए ना, हम चर्चा ही तो कर रहे हैं। देखिए, 667 नए नर्सिंग कॉलेज थे, 66 कॉलेज उन्हीं में से। जब सीबीआई को अप्रैल 2023 में ग्वालियर हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे तो 364 नर्सिंग कॉलेजों के जांच के आदेश दिए थे। उसमें 56 नर्सिंग कॉलेज सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए हैं। उनके खिलाफ भी हमने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली कि फर्जी कॉलेजों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जब सीबीआई ने 308 कॉलेजों की जांच कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की तो उसमें सीबीआई ने 3 कैटेगरी में बांटा था, सुटेबल, अनसुटेबल, डिफिशिएंट। सुटेबल लिस्ट में 169 कॉलेज को रखा था, डिफिशिएंट में 73 कॉलेजों को रखा था, अनसुटेबल में 66 को रखा था, जिसके आप बता रहे थे। तो 66 कॉलेज वो हैं जो 2020-21 में खुले। वहीं 66 कॉलेज में एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी, रीवा का सरकारी नर्सिंग कॉलेज अनसुटेबल आया, जिसके हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ल, उन्हीं का गृह जिला है, उन्हीं का विभाग है और उनके जिले का एक निजी मतलब जिस शासकीय नर्सिंग कॉलेज अनसुटेबल आया तो इससे तो मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। और देखा जाए तो 9 नर्सिंग शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में सीबीआई ने कमियां बताई है। वहीं जो 169 कॉलेज जो सुटेबल लिस्ट में आए थे उनका भी हमने परीक्षण किया तो सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ी की थी। उसकी हमने 15 अप्रैल 2024 को सीबीआई के निदेशक को शिकायत की थी। उसके बाद 18 मई 2024 को दिल्ली सीबीआई ने 23 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली, जिसमें 4 सीबीआई के अधिकारी हैं और इसमें उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी, 2 सीबीआई के अधिकारी और कई कॉलेज संचालक, जिसमें 13 लोग अभी सीबीआई की कस्टडी में हैं और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन इसमें यह है कि जो दोषी लोग हैं, जो निरीक्षण करता है, जिन्होंने प्राथमिकता पर मान्यता दी थी इन कॉलेजों को, जो मध्य प्रदेश के सीएमएचओ है, जिन्होंने बिना अस्पतालों में बेड देके अस्पतालों को धड़ल्ले से मान्यता जारी कर दी थी, वही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी जिन्होंने पॉल्यूशन बोर्ड की एनओसी दे दी थी, वही फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी जिन्होंने फायर एनओसी दे दी थी। इससे स्पष्ट है कि पूरी सरकार नर्सिंग घोटाले में संलिप्त। ठीक है रवि परमार जी, अब रुकना होगा। मैं विपक्ष के आरोपों पर राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ ने जवाब दिया है, वो सुन लेते हैं, फिर सत्यप्रकाश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे लगता है कि पर्याप्त समय माननीय अध्यक्ष जी ने विपक्ष को दिया है और 4 घंटे तक चले ध्यानाकर्षण में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष ने खुलकर अपनी बात रखी है। वो प्लेटफॉर्म जिस पर माननीय अध्यक्ष जी ने उनको अवसर दिया था उस पर विपक्ष ने पूरी तरह से अपनी बात रखी है। तो मुझे लगता है कि अब इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। कह रहे हैं कि लाडली बहनों के पैसे नहीं बढ़े, किसानों की एमएसपी नहीं बढ़ी, बजट किसी काम का नहीं है। असल में इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि उनके सारे झूठ पर्दाफाश हो गए हैं। उन्होंने लगातार झूठ बोला, लाडली बहना बंद हो जाएगी, लाडली बहना कंटिन्यू है और जो कमिटमेंट हमने मध्य प्रदेश की बहनों से किया उसे निश्चित पूरा करेंगे। सत्यप्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। सत्यप्रकाश जी, नर्सिंग फर्जीवाड़े घोटाले को लेकर पीछे हटने को कांग्रेस तैयार नहीं है। ध्यान आकर्षण में 4 घंटे चर्चा हो चुकी है और उसके बावजूद भी आज भी पूरी संभावना है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है, हंगामा करने वाली है। तो क्या हम इसको ऐसे ना देखें कि ये सदन का वक्त, जो कीमती वक्त होता है, उसको बर्बाद किया जा रहा है? देखिए मनु जी, जो मैंने हाउस में देखा, परंपराओं से हटकर हाउस की स्पीकर ने विपक्ष को उस पर लंबी चर्चा करने का वक्त दिया, ये ऐतिहासिक था। उसमें कांग्रेस के एमएलएज ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी बात रखी। मामला क्या है, एक्चुअली युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है और मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है। इलेक्शंस को कभी भी कोई हो, ये पॉपुलेशन बड़ा इम्पैक्ट डालती है, इसलिए इस पर अपोजिशन पार्टी आक्रामक सरकार पर दिखती है। सवाल ये नहीं है, सवाल लोग जैसे दोनों स्पोक्स पर्सन दोनों पार्टीज के कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में हुआ, उनके कार्यकाल में हो। सरकार की ड्यूटी क्या है? सरकार की ड्यूटी है किसी के भी कार्यकाल में हुआ हो, जब से हुआ हो, कोई भी सरकार रही हो, उसकी निष्पक्ष जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मैं यहां मोहन यादव लेड गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा कि उन्होंने आगे चलकर रजिस्ट्रार जो थी उसको टर्मिनेट किया, कुछ सीबीआई ऑफिसर्स को जो स्टेट के थे उनको भी टर्मिनेट किया। तो ये स्टेप तो सरकार की मंशा इससे स्पष्ट होती है कि सरकार गड़बड़ नहीं कर रही है और न चाहती भी नहीं है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आपको एक चीज, अपोजिशन की ड्यूटी है
कि इसका चीज सामने आनी चाहिए। एक चीज बताऊं मैं आपको, भले ही आपने ऑफिसर्स को हटा दिया है, सवाल यहां यह भी आ रहा है कि किसके कार्यकाल में रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट हुई, तो ये तो ऑर्डर में होगा, सन डला होगा, एवरीथिंग सामने होगा, तो ये वो तो स्पष्ट हो जाएगा किसकी सरकार का, कि विश्वास सारंग झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब कोई आदमी अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, अगर उसको माना जा रहा है कि वो उसमें है, उस पर आरोप है, तो ये भी निश्चित होता है कि वो सरकार के अंगों से दूर रहे तो जांच बेहतर हो सकती है। इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को अपनी तरफ युवाओं को खींचने का ये प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसा डिप्टी सीएम जो इस समय मिनिस्टर है उस विभाग के, उनका जो उन्होंने स्पष्टीकरण या जवाब दिया है विभाग की तरफ से, उस जवाब पर भी संतुष्ट कर अब अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो उनको पब्लिक की अदालत या जनता की अदालत में या पब्लिक में जाना चाहिए। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें साल भर का बजट इस प्रदेश के विकास के लिए आया है, उस पर गहन चर्चा हो, एक एक बिंदु सामने आए, क्या उसमें अच्छा है, क्या नहीं। तो कल जब बजट पेश हो रहा था, कल तब विपक्ष ने नारेबाजी बंद नहीं की, आज तो बजट पर चर्चा होनी है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा मनु जी, क्योंकि क्या है कि देखिए मैंने भी जिंदगी में बहुत सारे हाउस की सिटिंग्स को देखा, कार्रवाइयों को देखा, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष को जो सम्मान दिया या जो मौका दिया वो हिस्टोरिक है। तो ऐसे में उस पर चर्चा होने के बाद आप हाउस के बाहर अपनी बात को रख सकते हैं, मीडिया के सामने रख सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन हाउस का जो महत्व है, जो सेशन का महत्व है, उस पर भी कहीं ना कहीं आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी है देश की, प्रदेश की जनता के प्रति जितनी की गवर्नमेंट की है। तो अपोजिशन के कैंडिडेट को भी तो जनता ने चुना है, हालांकि उनकी आवाज उठाने के लिए उठाया, लेकिन उनके भले में भी साथ देने के लिए चुना जाता है। कुमार जी, जब सीबीआई के पास ये पूरा मामला है, कोर्ट तक पहुंच गया है, जांच चल रही है, तो फिर भी विपक्ष इस मामले को लेकर संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? किस तरह से भ्रष्टाचार किया है ये तो देश की जनता ने देखा है कि मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है, और पूरे देश में ये एक उदाहरण है कि सीबीआई के लोग पहली बार देश में गिरफ्तार हुए तो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुआ है, और मध्य प्रदेश को कलंकित किया उन लोगों ने। रिश्वत लेते हुए जो गिरफ्तार हुए हैं वो मध्य प्रदेश में सीबीआई के अधिकारी गिरफ्तार हुए, पकड़ा भी तो सीबीआई ने ही ना। भरोसा करेगी देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता? देखिए, पकड़ा शिकायत करने के बाद पकड़ा, अगर हम शिकायत नहीं करते उसके पहले अगर सीबीआई आपको शक है, आपको शक है क्या रवि परमार जी कि निष्पक्षता के साथ जांच नहीं हो रही है? बिल्कुल, अब भी हमें शक है कि सीबीआई जो जांच कर रही है वो निष्पक्षता के साथ में नहीं हो रही है, क्योंकि जो दोषी अधिकारी है उन्हीं को की जांच टीम के आसपास वो रह रहे हैं, तो वो दोषी अधिकारियों को उन जांच टीम से दूर करना चाहिए। वहीं जिस तरह से देखा जा रहा है मध्य प्रदेश के लाखों बच्चों का भविष्य अधर में अटका है, उनकी चिंता नहीं है, सरकार को उनकी चिंता करना चाहिए। मध्य प्रदेश के 66,000 बच्चियां हैं जिन्होंने पीएनएसटी का एग्जाम दिया था 2022 का, 2022 के बाद से आज तक उनका रिजल्ट नहीं आया। 2 साल बीतने वाले शासकीय नर्सिंग कॉलेज काउंटर कीजिएगा, अगर सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है। 68,000 बच्चों का तत्काल रिजल्ट। कांग्रेस को तो संवैधानिक किसी भी संवैधानिक संस्था पे जो है भरोसा नहीं है। वो हाई कोर्ट में अगर पूरा मामला चल रहा है, सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, सीबीआई की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, पूरे मामले को पारदर्शिता के साथ में हाई कोर्ट देख रही। दूसरा, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी वो भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। तीसरी बात है कि सीबीआई ने प्रदर्शित कर दिया, ये झूठ बोलने का कार्य कर रहे हैं। पूरे 8 महीने की रिकॉर्डिंग सीबीआई ने अपने अधिकारियों की प्रेषित करी है। ये प्रदर्शित करता है कि सीबीआई अगर किसी को अधिकारी के रूप में अपॉइंट करता है तो उसकी जांच भी सीबीआई अपने स्तर पे करता है कि निष्पक्षता के साथ में कार्रवाई हो। तीसरी चीज है, रवि जी तो स्वीकार कर चुके हैं ना कि हाँ 90 कॉलेज तो 90 कॉलेज के लिए विजय लक्ष्मी साधो जी को निष्कासित कर दीजिए पार्टी से। अभी आपने दे दी थी कि आप इसकी रखवाली करो, तो कैसे मध्य प्रदेश की स्थिति सुधरेगी? राधेश्याम जुलानिया वही है जो उस समय चिकित्सा शिक्षा विभाग में थे, और इन्होंने का कार्य करेंगे। यहाँ पर जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो बाहर जाकर चिल्ला चोट करेंगे। सुन लीजिए आप। दूसरा, आपने कहा कि जो 90 कॉलेजेस जो हमारे समय खुले, तो आप स्वीकारते हैं कि वो 90 कॉलेज जो है विजय लक्ष्मी साधो जी के समय खुले, और पूरा मामला जो है और अपनी कमेटी निष्पक्ष है होती है। कितनी कॉलेजेस की परमिशन? प्रेम व्यास जी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है
कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, या ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इतने कॉलेज को मान्यता कांग्रेस ने दी और इतने कॉलेज को मान्यता बीजेपी ने दी? क्या महत्वपूर्ण है? यही है, इसीलिए तो कोर्ट में संज्ञान में लाया गया, कुछ बच्चों की एग्जाम्स कराई गई। उसके बाद अभी कोर्ट में पूरा पिटीशन दायर की गई है कि जिन बच्चों का एडमिशन ऐसे कॉलेज में था उनका निर्धारण किया जाए, 1 वर्ष का जो कार्यकाल उनका, इसके लिए भी सरकार ने संज्ञान दिया है। इसीलिए मैंने कहा है कि बच्चों के हित के लिए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इन दोनों बातों का सरकार ध्यान रख रही है। इसीलिए जो है अभी नियम पास किया गया है। अब इस तरह के कृत्यों में 1 करोड़ का जो है जुर्माना, 10 वर्षों की सजा, ताकि इस तरह के कृत्य दोबारा से न हो। ठीक है। सत्यप्रकाश जी से मैं इसी पे कमेंट लूंगी। जो पेपर लीक मामले को लेकर सरकार तैयारी कर रही है, आने वाले वक्त में कानून बनाया जा सकता है। और दूसरी बात, ये सेंटर में नीट पेपर लीक का मामला और मध्य प्रदेश में नरसिंह फर्जीवाड़े का मामला, इससे क्या संकेत कांग्रेस पार्टी दे रही है सरकार को? देखिए, मैंने पिछले बार भी कहा, अब भी कह रहा हूं, युवा देश की रीढ़ है और जिस तरह विवाह चलता है उस तरफ देश या प्रदेश चलने लगता है। कांग्रेस का यहां प्रयास है कि कहीं ना कहीं आगामी समय के लिए युवाओं की सिंपैथी अपने साथ ली जाए, लेकिन यह भी तय है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां तो हैं जिसके कारण जांच हुई। देखिए, ये माना जाता रहा है कि स्टेट में चाहे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम्स रहे हों या एकेडमिक्स एग्जाम रहे हों, जो चीजें सामने आई हैं उस पर तो लोगों को भरोसा कम ही होता है, लेकिन सेंट्रल में जब ऐसा होने लगे, क्योंकि तो फिर कहीं ना कहीं यूपीएससी जैसी संस्थान पर भी सवाल उठना लाजमी है। इसलिए सरकार को इसमें आगे चलकर तत्परता के साथ देश के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और सरकार अगर वास्तव में कांग्रेस को या अपोजिशन को घेरना चाहती है तो ऐसे डिसीजन लेकर आए जिससे विपक्ष का जो पेपर लीक को लेकर आपको जानकारी होगी सत्यप्रकाश जी कि जो कानून बनाने की तैयारी कर रही है सरकार, उस पर एक छोटा सा कमेंट। देखिए, कानून बनाना बेहतर होगा, चाहे स्टेट में आए या सेंट्रल में आए। इससे पेपर लीक भी रुकेगा, नकल की प्रथा भी रुकेगी और कहीं ना कहीं देश के उन युवाओं को न्याय मिलेगा जो बेहतर मेहनत करके पर भी अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं के साथ बड़ा छलावा है और ये कानून उस दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा, कोई भी सरकार। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नरसिंह फर्जीवाड़े मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को लगातार घेर रही है और आज भी संभवतः इस मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा हो सकता है। इस खबर की हर अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। आज के दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।